हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। पिछले सेशन में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा था, सीखा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे इससे पहले वाले सेशंस में कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, और कोई सिचुएशन अगर दे रखी है आपको, रियल लाइफ सिचुएशन, तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करना है। उसके बाद जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे उसको, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। क्या आती हैं? देखिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन है, और दो लीनियर इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है आपको, ये रही इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बनती है, दूसरी बनती है कि लाइन हो कोइंसिडेंट, और तीसरी हो पैरेलल। समझ में आया? अब देखिए, इनमें कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे पास, ये कर चुके हैं डिस्कस, एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो इस केस में अगर a1 और a2 का रेशियो बराबर नहीं है b1 और b2 के रेशियो के, दैट मीन्स लाइंस करेंगी इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे, और उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों रेशियो बराबर हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो बराबर हैं, तो लाइन करेंगे कोइंसाइड, और इनके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, तो लाइन होंगी पैरेलल, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक टेबल है बच्चों। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इनका अब काफी यूज होने वाला है, तो ध्यान से इसको समझेंगे बच्चों। देखिए, कंपेयर करनी है रेशो, a1 और a2 को कंपेयर किया, a1 बाय a2 को b1 बाय b2 से, और ये कंपेयर करके हमें पता लगा कि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें लाइंस कैसी मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा इनका, और सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर दूसरी कंडीशन देखें तो इसमें a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों के रेशियो इक्वल होंगे, समान होंगे, तो लाइन होंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और इसी के साथ सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और सिस्टम यहाँ भी कंसिस्टेंट होगा लेकिन डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ये समझना है आपको। मतलब ओवरलैपिंग इस प्रकार से हो सकती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। तीसरा तीसरा क्या कहती है कंडीशन? a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। इस केस में आपको मिलेंगी पैरेलल लाइंस, और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, और पैरेलल लाइंस आपको प्राप्त होंगी जो कहीं पे भी नहीं मिलती। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया? तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे, बना लेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आगे, वो आप इजीली सॉल्व कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया है आपने। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं। ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सिंपल कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। देखिए, ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी। चलिए, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम सबसे पहले करेंगे।
ये है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझते हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, रेशियोज है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, ये कुछ रेशियोज हैं। अब क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इनके रेशियो कंपेयर करके जो आपको लाइंस प्राप्त होंगी, लाइंस मिलेंगी, वो कैसी होंगी, एक पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या फिर एक और चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चेक करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस, कौन सी जनरल इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें a1 मिल जाएगा, कितना है a1, a1 है यहाँ पे 5, b1 मिल जाएगा जो कि है -4, c1 मिल जाएगा जो कि है 8, a2 मिल जाएगा 7 है, b2 मिल जाएगा 6 है, c2 मिल जाएगा -9 है। ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए अब यहाँ पे अगर इनका रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 5/7, b1 अपॉन b2 ये क्या आएगा, -4/6, कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3 आ जाएगा। तो इस केस में हमें ये पता लगता है बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जल्दी से मुझे बताइए, जो आपने टेबल नोट किया था उससे देख के, कि यहाँ पे हमें कौन सी पेयर ऑफ लाइन मिलेगी, प्राप्त होगी। तो बच्चों पता लग गया आपको, ये हैं इक्वल नहीं है, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लाइंस representing the pair of equations are intersecting। कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, और उनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन होगा, है ना, वन सॉल्यूशन होगा। कैसे होंगे वो, कंसिस्टेंट होंगे। हालांकि हमसे सिर्फ ये पूछा है कि जो पेयर ऑफ लाइन इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशंस को, वो कैसी होंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है,
वो सॉल्व करेंगे, सेम होगा सब कुछ, बस यहाँ पे रेशियोज आपके डिफरेंट आएंगे इनके, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे बदल जाएंगी A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अगले पार्ट में हमारी। ये रेशियो चेंज हो जाएंगी, सॉल्यूशन भी डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो अब हम अगर इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो ये इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इनको जनरल इक्वेशंस के साथ। और यहां से पता लगा है A1 है 9, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, B1 है 12, B2 है 24। ठीक है, यही है, सब पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इनकी रेशियो कंपेयर करता हूँ, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18 है, यानी कैंसल आउट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। B1 बाय B2 अगर हम देखेंगे तो इस केस में 3 अपॉन 6 है, फिर से कैंसल आउट करो, ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। एंड C1 अपॉन C2 अगर आप चेक करेंगे तो ये है 12/24, कैंसल आउट करेंगे 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, यहाँ पे मिला है कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, और वो बराबर है C1/C2 के। ठीक है, क्योंकि ये बराबर हैं, आप लिखेंगे देयरफॉर, ये बराबर हैं तो क्या है, देयरफॉर द लाइन्स, therefore the lines representing the pair of equations are coincident। ठीक है, कैसी है, coincident है। और अगर आगे आपसे पूछा जाता होता तो आप बता देते कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, एंड सिस्टम आर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ये भी आप बता सकते हैं अगर पूछे तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना ही पूछा गया है तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट करना है हमें। तो थर्ड पार्ट के लिए तीसरी इक्वेशन नोट करेंगे हम। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की, रेशियोज इनके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये और फाइनल स्टेटमेंट हमारा रेशियो जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो बस अब थर्ड पार्ट इसका देखिए। ठीक है, क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगला क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 equals to 0। On comparing with general equations,
कौन सी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इनके साथ जब कंपेयर करते हैं तो a1 हमें मिलता है 6, a2 मिलता है 2, b1 मिलता है -3, b2 मिलता है -1, c1 मिलता है 10, c2 मिलता है 9। ठीक है, तो अब अगर रेशियो निकालेंगे तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, 6 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये 3 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, ये ऑलरेडी कोप्राइम है, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना। तो अब हमें ये पता लगता है यहां से, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, बता सकता है कोई? therefore the lines representing the pair of equation are कैसी होंगी? इस केस में अगर a1 बटे a2 बराबर आया है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। लेकिन फिलहाल हमसे इतना ही पूछा। बाकी बच्चों अभी तो आप जो टेबल बनाया है टेबल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, टेबल देख सकते हैं, लेकिन हर बार आपके पास टेबल तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम है, एग्जाम में टेबल नहीं होगा तो वहां क्या करेंगे, इसीलिए जो आपने टेबल बनाया है बच्चों बार बार आप इनको लिखिए। ठीक है, ये चीज लिखेंगे और किस प्रकार की हमें लाइंस प्राप्त होंगी, ठीक है, कैसी इक्वेशंस हैं वो, अब बार बार अगर रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वैसे ही, है ना। तो इनको आपको माइंड में रखना है ताकि एकदम से स्ट्राइक कर ले, कहीं देखने या पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा लें बच्चों, और इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस केस में आपसे सिर्फ ये पूछा है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, बस फर्क थोड़ा सा ये है कि उसमें आपसे पूछा है कि भाई जो लाइंस इन पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कैसी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है, यानी सिस्टम कैसा आपका, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये तो और भी सिंपल है, बस आपको क्या चेक करना है कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल या इंटरसेक्टिंग आती हैं, आपकी लाइंस या तो आएंगी क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग, तो सिस्टम होगा आपका, इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड लेके अगर इसको आएंगे 5 और 7 को, तो ये दोनों ही माइनस में हो जाएंगे। मतलब अगर दोनों ही ये C1 C2 राइट हैंड साइड हैं इक्वल टू के, तब भी साइन आपके सेम ही रहेंगे। इनको लेफ्ट में लेके आएंगे तब भी, है ना, साइन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका ओवरऑल जब हम रेशियो निकालेंगे। तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। ऑन
comparing with the general इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y c2 इक्वल्स टू 0। सेम डिट्टो सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे अब इनकी रेशियो देखिए a1 इक्वल्स टू, वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। सबसे पहले a1 a2 कितना है, 3a1 है और a2 है 2, ठीक है। फिर b1 b2 कितना है, b1 है 2, b2 है -3, c1 और c2 कितना है 5 और 7 है, ठीक है। इनका रेशियो आप निकाल लेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2/-3। देखिए जब a1 बटे a2 ही बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो अगला रेशियो चेक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है तो लाइन हमें कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो therefore the pair of linear equations are consistent। हमें सॉल्यूशन मिल गया है तो ये कंसिस्टेंट होंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट होती। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है ये। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होगा, ठीक है। वहां पे आपके जो वैल्यूज हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये वैल्यूज अलग हो जाएंगी, बदल जाएंगी। उसी के साथ इनकी जो रेशियो आएंगी वो बदल जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो कैसे आएंगे, वो भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ये भी उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है बाकी के, इनको आप कंप्लीट करेंगे होमवर्क में, है ना। काफी इजी है ये, तो आप इजीली कर सकते हैं। और जो आज क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज भी करेंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।